दिखावटी एक घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हुआ। लागू तुम नहीं कर रहे हो। 543 में 33% दे दीजिए। मंत्रिमंडल सरकार कह रही कि नहीं, हम 850 आम हो जाएगा, उसके बाद ही हम महिलाओं को दे सकते हैं। क्यों नहीं अभी दे सकते हैं? माले के विधायक संदेश सौरभ जी है, आज विशेष सत्र बुलाई गई थी सर, क्या कुछ कहिएगा? विशेष सत्र सरकार ने विश्वास मत के लिए बुलाया था और सरकार विश्वास मत लेके आ रही है, लेकिन जनता के साथ विश्वासघात किया। 25 से 30 फिर से नीतीश, इस नारे के साथ जनता के बीच में गई थी एनडीए की पार्टियां, और जब सरकार बन गई तो 4 महीने में नीतीश जी को ठिकाने लगा दिया। दूसरा बात था कि आज सदन के अंदर सरकार की तरफ से निंदा प्रस्ताव विपक्ष के खिलाफ लाया गया। अच्छा। कोई तुक नहीं था, विषय सूची का वो अंग नहीं था। अचानक से आप कह रहे हैं कि नहीं हमारी संख्या ज्यादा है, तो विपक्ष की हम निंदा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई? महिला आरक्षण बिल विपक्ष ने नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? 2023 के सितंबर में लोकसभा के अंदर सर्वसम्मति से यूनानिमसली महिला आरक्षण बिल पास है। लोकसभा से पास है, राज्यसभा से पास है, तो महिला आरक्षण को लागू कीजिए। उसको लागू नहीं करेंगे, इफ बट लगाएंगे। अगर सरकार के पास 543 आम है और वो महिलाओं को उनका अधिकार देना चाहती है, 33% आम देना चाहती है महिलाओं को, तो आप 543 में 33% दे दीजिए। मंत्रिमंडल सरकार कह रही कि नहीं, हम 850 आम हो जाएगा, उसके बाद ही हम महिलाओं को दे सकते हैं। क्यों नहीं अभी दे सकते हैं? तो अभी लागू करे बीजेपी सरकार, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। बिहार में तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है, तो क्या 33% महिलाओं को यहीं से शुरुआत किया जाएगा? कहाँ करेगी ये लोग? इनकी मंशा कहाँ है? महिलाओं को लेकर के भाजपा का नजरिया क्या है? इस सरकार का रवैया क्या है? संवेदनशीलता क्या है? आप देख रहे हैं बिहार में रोज घटनाएं हो रही है, छोटी बच्चियों के साथ सरकार की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं। बिहार के कोई भी जिले में ऐसा नहीं है कि रोज नहीं हो रहा हो, लेकिन कोई संज्ञान नहीं सरकार का। तो महिलाओं को लेकर के दिखावटी एक घड़ियाली आंसू ये बहा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हुआ। लागू तुम नहीं कर रहे हो। तो वही तो बोल इस रहे हैं देश के संसद ने तो पास कर दिया 2023 में ही, तो जो सितंबर में पास है उसको अब लागू कीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। सर। सम्राट चौधरी तो आज सदन में बोले कि लालू यादव जो है आरएसएस के घुटने टेके हैं, तब जाकर मुख्यमंत्री। अब सम्राट चौधरी तो ये भी बोले हैं कि हमने एक नेता को इतना ज्यादा गाली दिया, इतना ज्यादा गाली दिया, उसी से हम बिहार के नेता बन गए। तो सम्राट चौधरी का ये टैक्टिस है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार चला रहे हैं, तो आप जनता के सवालों का जवाब दीजिए, जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। ये नहीं कि हमारा उसके साथ ये था, हम फलाने साल में क्या कर रहे थे, फलाने ने क्या किया। अब ये सरकार तो 2005 का ही समय लेकर के रट रही है। 12,000 करोड़ जो है कर्ज लेने की बात कही जा रही है सरकार। कर्ज में बिहार को डुबाया जा रहा है, और वो कर्ज कोई सरकार अपने घर से नहीं देती है, वो जनता के ऊपर टैक्स के ऊपर पड़ता है, टैक्स के रूप में पड़ता है। तो ये तो हकीकत है कि बिहार को कंगाल विकास के लिए कई राज्य जो है कर्ज, विकास के लिए या चुनाव में पैसा लुटाने के लिए आपने किया, तो जनता जान रही है। अगर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग जो ज्ञानेश कुमार हैं, वो अगर बीजेपी की जेब में नहीं होते, अगर इस तरह से लोगों के खाते में पैसे नहीं डाले जाते, लोगों के जेब में पैसे नहीं डाले जाते, सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होता, तो आपको क्या लग रहा है कि ये दोबारा से सरकार में आने वाले थे? तो लगभग 4 लाख करोड़ कर्ज हो गए हैं इस वक्त। 4 लाख करोड़ कर्ज हो गए हैं और बिहार कंगाल हो चुका है। आप जा करके इलाकों में देखिए, जितनी सड़कें बननी थी सब काम रुका हुआ है, जितनी पुल पुलिया थी, जितने भवन निर्माण थे, टोटल काम रुका हुआ है। जो काम आधा अधूरा हुआ है उसका पैसा नहीं निकल रहा है ठेकेदार का, वो अलग रो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ जी थे। विशेष सत्र बुलाया गया था बहुमत पास कराने के लिए। जिस तरह से नई सरकार में जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, तो बहुमत पेश कराना था। तो देखिए कि सम्राट चौधरी ने बहुमत भी पेश किया है। तो कई तरह की बातें संदीप सौरभ कह रहे थे, तो उनकी बातों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मेरा नाम अनु कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।